प्रेज द लॉर्ड सभी भाई बहनों को मसीह यीशु में मैं प्रोफेटेस दबोरा आप सबों का स्वागत करती हूँ। और आज का जो विषय है कि परमेश्वर से अपनी प्रार्थना का उत्तर हालेलुया हम कैसे प्राप्त करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। लेकिन कई बार मसीही जीवन में भी रहते हुए भी हमें बहुत समय कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और कई बार हमारे मन डगमगाता है। लेकिन ऐसे परिस्थितियों में हम क्या करें और कैसे उस प्रार्थना का उत्तर को हम प्राप्त करें, इस विषय में आइए हम आगे कुछ वचनों को देखते हैं। हम देख पाते हैं कि दानियल भी प्रेयर और फास्टिंग में था, लेकिन उसका प्रार्थना का उत्तर आने में देरी हुआ और आखिर में स्वर्गदूत आके कहता है कि हे अति प्रिय पुरुष, जब तू प्रार्थना किया था तभी मैं निकल पड़ा था। लेकिन क्या हुआ, वहाँ पर क्या लिखा गया है? अगर हम लोग पढ़ते हैं दानियल की पुस्तक में तो उसका 9 अध्याय में 22वें पद में कहता है, उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मैं तुझसे बुद्धि और प्रवीणता देने को अभी निकल आया हूँ। 23वें पद में कहता है, जब तू गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा तभी इसकी आज्ञा निकली, इसलिए मैं तुझे बताने आया हूँ, क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है। इसलिए उस विषय को समझ ले और दर्शन की बातों का अर्थ जान ले। हालेलुया। हालेलुया। आगे को हम पाते हैं दानियल उसका चैप्टर 10 में कि 10 का 13 में फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है वह मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। और अब मैं तुझे समझाने आया हूँ कि अंत के दिनों में तेरे लोगों की क्या दशा होगी, क्योंकि जो दर्शन तूने देखे हैं वे कुछ दिनों के बाद पूरा होंगे। हालेलुया। यहाँ पर दानियल प्रार्थना कर रहा था और वो कंटिन्यूअस प्रार्थना में बना रहा, लेकिन फिर भी उसका कुछ उत्तर नहीं आ रहा था। वो उपवास प्रार्थना में था, लेकिन जब वो प्रार्थना को कंटिन्यू किया, उसका आंसर जो दुष्ट फारस का राजा का प्रधान, यहाँ पर एक मतलब संसार के उस दुष्ट हाकिमों को दिखाया जा रहा है कि जिन्होंने उसका विरोध किया। फारस के राजा ने उसका विरोध किया और उसकी प्रार्थना को उसने रोका नहीं, लेकिन अंत में क्या हुआ, मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में है, जो स्वर्गदूतों में, वो आके उसको छुड़ाया और क्या हुआ, उसके बाद वो उस दर्शन का आंसर को उसके पास लेके आया, उसको समझाने के लिए उसके पास आया। कई बार हम जब कुछ चीज़ों को मांगते हैं, लेकिन उस चीज़ों को हम अपने जीवन में नहीं देख पाते हैं। वचन इस प्रकार कहता है कि हमें हर एक प्रकार के आशीष और अच्छे वरदान और दान वरदान दिए गए हैं। अगर हम देखते कुरिन्थियों की पुस्तक में पहला कुरिन्थियों उसका 7 पद में, यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोते रहते हो। परमेश्वर ने हमें हर एक प्रकार के वरदान दे दिए, लेकिन फिर भी कई बार मसीह में रहते हुए भी हमें बहुत समय आंसर मिलने में लेट होता है। तब हमें अपने हालात के ओर देख के नहीं, परंतु उस धीरज को धर के उस उपहार को, उस आंसर को लेने के लिए हालेलुया हमें अपने प्रार्थना को कंटिन्यू रखना है, क्योंकि हम मसीह में हालेलुया बुलाए गए हैं और परमेश्वर ने हमें चुना है। हालेलुया। लेकिन कई बार फिर भी हम उन दिक्कतों को सामना करते हैं और इसमें अगर हमारे प्रार्थना में अगर लेट हो रहा है, हालेलुया, तो हमें कभी भी निराश नहीं होना है। दानियल ने भी कंटिन्यूअस प्रेयर किया जब तक कि उन्हें आंसर नहीं मिला। हालेलुया। दूसरी बात, फास्टिंग। हालेलुया। दानियल ने फास्टिंग किया। फास्टिंग के विषय में अगर हम देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह भी अपने मिनिस्ट्री को स्टार्ट करने के पूर्व फास्टिंग में गया। फास्टिंग हमारे लिए डोर को ओपन करता है। अगर हम NKJV बाइबल में से देखते हैं, किंग जेम्स वर्जन में मैथ्यू
चैप्टर में उसका 6 चैप्टर में उसका 18 पद में, तो यहाँ पर ऐसा लिखा गया है, सो दैट यू डू नॉट अपीयर टू मैन टू बी फास्टिंग बट टू योर फादर हु इज इन द सीक्रेट प्लेस, एंड योर फादर हु सी इन सीक्रेट विल रिवार्ड यू ओपनली। हालेलुया। यहाँ पर ऊपर अगर हेडिंग हम पढ़ते तो यहाँ पर फास्टिंग टू बी सीन ओनली बाय गॉड ऐसा करके लिखा गया है। हालेलुया। फास्टिंग क्या है? जब हम फास्टिंग को करते हैं और उसका रिवार्ड हमें क्या होता है? परमेश्वर ओपनली देता है। हालेलुया। एस्तर रानी के जीवन में भी ऐसे बड़ी परिस्थिति आई और यहाँ तक कि उनको मारने के लिए हुक्म तक निकल गया था, लेकिन जब उन्होंने फास्टिंग किया, फास्टिंग क्या करता है? उस रिवार्ड को खींचता है। हालेलुया, हालेलुया। और जब वो फास्टिंग किया, वो हालेलुया, वो परिस्थितियां चेंज हो गई। अगर आज आपके जीवन में परिस्थितियां चेंज नहीं हो रहा है तो मैं आपको उत्साह देती हूँ, मैं बाइबल में से आपको बताना चाहती हूँ, मेरे भाई मेरे बहन, आइए फास्टिंग में आइए, प्रेयर में आइए। फास्टिंग और प्रेयर के साथ जब आप आएंगे तो आप अपने प्रार्थना का उत्तर जरूर पाएंगे। हालेलुया। मत्ती के चैप्टर में एक जगह में है, एक व्यक्ति अपने बेटे को हालेलुया लेके आया प्रभु यीशु मसीह के पास और उसके पैर में गिर के कहता है कि आपके चेले लोग मेरे बेटे को ठीक नहीं कर पाया। और तो परमेश्वर, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहता है कि हे अल्प विश्वासी, मैं कब तक तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। तो व्यक्ति कहता है मेरे अल्प विश्वास का कुछ उपाय करो। प्रभु यीशु ने उस बच्चे को चंगा कर दिया और आखिर में उस पद में आखिर में प्रभु कहता है कि कुछ स्पिरिट है जो बिना प्रार्थना बिना उपवास नहीं जाता है। लेकिन अगर आपकी परिस्थिति आज बदल नहीं रही है, अगर आज आपके हालात चेंज नहीं हो रहे, तो आइए फास्टिंग में आइए, प्रेयर में आइए, परिस्थिति आपका बदल जाएगा। हालेलुया। आप परमेश्वर की उस आशीषों को देख पाएंगे। फास्टिंग हमारे आंसर को हालेलुया लेके आता है। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम प्रार्थना में बैठते हैं, हम प्रभु के साथ कनेक्ट होते हैं, और जब हम प्रभु के साथ कनेक्ट होते हैं, हम उसके साथ एक आत्मा हो जाते हैं। क्योंकि ऐसा कहा गया है वचन में कि जब कोई प्रभु परमेश्वर के साथ जब संगति करता है, वो उसके साथ एक आत्मा होता है। जब हम और आप प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति करते हैं तो हम उसके साथ एक आत्मा होते हैं। इसीलिए प्रेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रेयर का मतलब ये नहीं है केवल हम बोले जाए। प्रार्थना एक कम्युनिकेशन है, अपने रिश्ते को बिल्ड करना है। हालेलुया। जब हम अपने रिश्ते को बिल्ड करेंगे, जब हम परमेश्वर की निकटता में आएंगे, हालेलुया, उसके नाम को जब हम जानेंगे, तो वचन कहता है वो हमारे महिमा को बढ़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज आइए अपने प्रेयर के वेदी को फिर से बनाइए, परमेश्वर के समीप आइए, और जो भी आपका प्रेयर रिक्वेस्ट है वो